बंगाल में जारी शह और मात का खेल। अब एक बार फिर से ममता खेमे में चिंता की लकीरें छाई है। कोलकाता हाईकोर्ट ने जमानत पर रोक लगाई। चारों टीएमसी नेताओं की जमानत पर रोक लगाई गई। सीबीआई कोर्ट से चारों नेताओं की जमानत मिली थी। फिरहाद हकीम, सुब्रत मुखर्जी, मदन मित्रा और शोभन चटर्जी को जमानत मिली थी, लेकिन अब इस पर रोक लग चुकी है। अब हाईकोर्ट ने चारों नेताओं की जमानत पर रोक लगाई है। जमानत के बाद सीबीआई ने कोलकाता हाईकोर्ट का रुख किया था। अब चारों नेताओं को सीबीआई की हिरासत में रहना होगा। ये बड़ा अपडेट इस मामले में, जिस तरह से लगातार सुबह से ये मामला सुर्खियों में छाया रहा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सीबीआई दफ्तर पहुंची, धरने पर बैठी रही। 6 घंटे बाद वहां से बाहर निकली और कहा कि बदले की कार्रवाई है। उसके बाद सीबीआई कोर्ट में चारों नेताओं को जमानत मिली थी, लेकिन अब इस पूरे मामले में ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। इन नेताओं की जमानत अब खारिज हो चुकी है। फिरहाद हकीम, सुब्रत मुखर्जी, मदन मित्रा और शोभन चटर्जी को जमानत मिली थी। अब हाईकोर्ट ने चारों नेताओं की जमानत पर रोक लगा दी। जमानत के बाद सीबीआई ने कलकत्ता हाईकोर्ट का रुख किया था और अब चारों नेताओं को सीबीआई की हिरासत में ही रहना होगा। इस पूरे मामले में ये बड़ा अपडेट। बंगाल में शह और मात का खेल जारी है। अब एक बार फिर से ममता खेमे में चिंता की लकीरें छाई है, क्योंकि जमानत मिलने के बाद ममता बनर्जी के खेमे को राहत मिली थी, लेकिन अब इस मामले में ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। सीबीआई कोर्ट से चारों नेताओं को जमानत मिली थी। फिरहाद हकीम, सुब्रत मुखर्जी, मदन मित्रा और शोभन चटर्जी को जमानत मिली थी। अब हाईकोर्ट ने चारों नेताओं की जमानत पर रोक लगा दी है। जमानत के बाद सीबीआई ने कलकत्ता हाईकोर्ट का रुख किया था। अब चारों नेताओं को सीबीआई की हिरासत में ही रहना होगा। सुबह से लगातार इस पूरे मामले पर एक के बाद एक नया मोड़ सामने आ रहा है और ये बड़ा अपडेट इस मामले पर, क्योंकि सीबीआई ने हाईकोर्ट का रुख किया, जिसके बाद अब हाईकोर्ट ने इन चारों नेताओं की जमानत को खारिज कर दिया। अब इन चारों को सीबीआई की हिरासत में ही रहना होगा। अब एक बार फिर से ममता बनर्जी के खेमे में चिंता की लकीरें छा चुकी है। और हमारे साथ संपादकीय सलाहकार आशुतोष जी जुड़ चुके हैं। आशुतोष जी, देखिए सुबह से एक के बाद एक नया मोड़ सामने आ रहा है और अब ये बड़ा मोड़, बड़ा अपडेट कि सीबीआई ने जैसे ही हाईकोर्ट का रुख किया, इनकी जमानत को खारिज कर दिया गया और अब ये सीबीआई की हिरासत में ही रहेंगे। जी देखिए, ये बड़ा डेवलपमेंट है और वो इसलिए भी महत्वपूर्ण है। कोई भी लोक सेवक, क्योंकि अभी जो 2 मंत्री, जो 4 लोग अरेस्ट हैं, उनमें से 2 मंत्री जिनको अरेस्ट किया है सीबीआई ने, वो लोक सेवक हैं और इस तरह का एक प्रावधान है कि 24 घंटे कोई हिरासत में रहता है तो ये एक ऐसी सिचुएशन होगी कि इन्हें इस्तीफा देना होगा और ये टकराव बढ़ेगा। अभी टकराव कम होने वाला नहीं है। सीबीआई ने हाईकोर्ट में इनकी जमानत रद्द करवाई है हाईकोर्ट से, लेकिन अब तृणमूल कांग्रेस कानूनी लड़ाई को, कल ये दिल्ली पहुंचेगी लड़ाई और निश्चित रूप से कल सुप्रीम कोर्ट में इसको तृणमूल चुनौती देगी और इसमें देखना होगा कि कल क्या होता है। आशुतोष जी, टीएमसी चुनौती देगी, पूरी कोशिश करेगी, लेकिन जिस तरह से ममता बनर्जी का हाई वोल्टेज ड्रामा भी आज सुबह से देखने को मिला, 6 घंटे तक वहां दफ्तर में धरने पे बैठी रही, आगे क्या लगता है वो क्या करेंगी? देखिए, ये जो ममता बनर्जी को अभी 2 फ्रंट पे लड़ना होगा। एक लड़ाई कानूनी लड़ाई है, दूसरी लड़ाई पॉलिटिकल लड़ाई है और पॉलिटिकल फ्रंट पर ममता बनर्जी को कल फिर से हो सकता है कि तृणमूल के कार्यकर्ता फिर से सड़कों पर उतरे और इसको राजनीतिक लड़ाई की और टकराव की ओर मोड़े। लेकिन दूसरी ओर इन नेताओं को रिलीफ तभी मिलेगा जब इन्हें सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलेगी और जो कानूनी लड़ाई है, निश्चित रूप से जो तृणमूल के विधिवेत्ता हैं वो दिल्ली में इसके लिए प्रयास करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में कल लग सकती है, या आप जानते हैं कि अभिषेक मनु सिंघवी जो कांग्रेस के सांसद हैं और बहुत बड़े नामी वकील हैं, वे ममता बनर्जी के सहयोग से ही पश्चिम बंगाल से राज्यसभा के सदस्य हैं। भले ही वे कांग्रेस में हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में माना जा रहा है कि वो ममता बनर्जी का सहयोग करेंगे और ये पूरी पॉलिटिकल लड़ाई अब सड़क पे होगी। वहीं कानूनी लड़ाई कल सुप्रीम कोर्ट में देखी जाएगी।